जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम डीप नेक के ब्लाउज़ जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमें होती है ये डिस्कस करने वाले हैं, और इस प्रॉब्लम से कैसे हमें छुटकारा मिलेगा ये भी बताने वाले हैं। तो चलो पहले यहाँ पे हम अपनी शोल्डर ले लेते हैं। जब भी आप डीप नेक ब्लाउज़ बनाओगे शोल्डर हमेशा कम लेना। मैंने 5 इंचेस शोल्डर लिया है। आर्म होल भी आप कम ही रखना, तो 5.5 इंचेस हमने यहाँ पे आर्म होल ले लिया है। और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे चेस्ट के निशान को भी सीधा कर देंगे हम। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डीप नेक ब्लाउज़ बनाने में। अब यहाँ हम 1 इंचेस पे इसकी गोलाई करेंगे और यहाँ पे हम 2.5 इंचेस पे मार्क करके इस तरह से गोलाई डाल देंगे। उसके बाद हम चेस्ट लेंगे। तो जब आप डीप नेक ब्लाउज़ बनाओगे जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आधा इंची कम करके आपको लेना है। जैसे आप 8.5 इंची रखते हो फोर्थ भाग करने के बाद चेस्ट को, तो आपको सिर्फ 8 ही लेना है। मतलब आधा इंची आपको चेस्ट पे कम लेना है। जितना भी आपका चेस्ट फोर्थ भाग करने के बाद आए उससे आधा इंची आप कम रखना चेस्ट, तभी ये फिटिंग आएगी ब्लाउज़ आपको। और जो भी मार्जिन लेना होगा सिलाई मार्जिन 1 इंची 1.5 इंची वो ले लेना। अब नेक की चौड़ाई हमेशा 2 इंचेस ही रखना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लेना। जब आप डीप नेक के लिए ब्लाउज़ बनाओगे, मतलब डीप नेक ब्लाउज़ बनाओगे, उसमें हमेशा नेक की जो चौड़ाई है वो सिर्फ 2 इंची ही लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 11.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। हमें 11 इंचेस की चाहिए तो आधा इंची एक्स्ट्रा करके लेंगे, क्योंकि फिर आधा इंची शोल्डर में चला जाएगा। शोल्डर जब हम जॉइन करेंगे तो ये 11 इंची बन के तैयार होगा। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो देखो हमने आधा इंची ज़्यादा ले लिया यहाँ पे। अभी हम ये निशान सीधा करके और उसके बाद हम इसमें, आप कभी भी इस ब्लाउज़ में डीप नेक ब्लाउज़ में शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा मत रखना। 2.5 से 2.25 इंच ही शोल्डर की चौड़ाई रखना, तब ये शोल्डर नहीं गिरेगा। शोल्डर अगर चौड़ा होगा डीप नेक ब्लाउज़ में तभी आपका शोल्डर गिरता है। यहाँ भी 2 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे। आप यहाँ 2.5 इंचेस पे भी मार्क कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अलग नेक बनाने की कोशिश करूँगी, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 इंचेस ही ले लूँगी। और यहाँ पे देखो अब टेप को हम इस तरह से रखेंगे 3 इंची पे, इस तरह से रखेंगे। और जहाँ तो 3 इंची हमने लिया है, देखो अब जहाँ 3 इंची आया है वहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद जो ऊपर वाला निशान है जहाँ पे हमने निशान लगाया है, मार्क किया, यहाँ से अब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देखो ऊपर की तरफ जब आप ले जाना तब इस तरह से फिर अंदर की तरफ कर देना। मतलब नेक की चौड़ाई आप कभी भी बढ़ाना मत, इसीलिए इस तरह से मार्क करके और 2 इंचेस जो ऊपर चौड़ाई है उसको 2 ही इंचेस रखना है। वहाँ पे कोई भी कपड़ा ज़्यादा नहीं लेना है, कोई भी निशान ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो फिर बाद में शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आएगा। अगर आप देखो मैंने यहाँ पे तिरछापन डाल के एक नेक बनाया है। ये ब्लाउज़ पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से भी आप बैक नेक डिज़ाइन बना सकते हो। तो चलो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब जैसे निशान लगाया बिल्कुल उसी तरह कट कर लेना है। और देखो यहाँ पे हमने कमर पे भी उतना ही कपड़ा लिया जितना मैंने चेस्ट पे लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें टक्स भी लगाना होता है। तो अब हमने कट कर लिया है और कट करने के बाद मेन फैब्रिक पे इसको रख के और इसको कट कर लेंगे हम। कट करने के बाद देखो अगर कमर पे आप जितना चेस्ट पे लोगे कपड़ा, अगर बाद में ज़्यादा होता है टक्स लगाने के बाद तो उसको आप कट भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने पहले कट नहीं किया है। अभी दोनों कपड़ा को हम अच्छे से रखेंगे मिलाते हुए और पिन से इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल और नेक पे सिलाई लगा लेंगे। आर्म होल पे सिलाई हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस तरह का जब ब्लाउज़ हम बनाते हैं तो इसमें थ्रेड निकलने का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आर्म होल पे सिलाई लगा के पलट लेने से क्या होता है, जो यहाँ से थ्रेड निकलने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो चलो इसको हम अच्छे से मिलाते हैं
और मिलाने के बाद पिन से सेट करते हैं। उसके बाद आर्म होल और नेक पे सिलाई लगा लेंगे और नीचे कमर पट्टी भी हम नहीं लगाएंगे, इसीलिए हमने 15 इंच ही लंबाई लिया है इस कपड़े का। हमें 14 इंच का ब्लाउज़ बनके तैयार होगा, तो इसीलिए हमने 1 इंच से कपड़ा एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि इसमें नीचे कोई कपड़ा हमें फोल्ड नहीं करना है। नीचे हम अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को सिलाई लगा देंगे और पलट लेंगे, तो बस नीचे कुछ भी करना ज़रूरी नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें नीचे कोई भी पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। अभी देखो हमने यहाँ पे अच्छे से पिन से सेट कर लिया है और नीचे हमने कच्चा सिलाई लगा दिया, बाद में हम इसको खोल देंगे। अब चलो चलते हैं मशीन की तरफ, मशीन पे सिलाई लगा देंगे। तो अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें आपको अलग से नेक की पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कमर पे भी कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाला ब्लाउज़ है, और जो तरीका मैंने आपको बताया है वैसे आप बनाओगे तो बस आधा घंटा में आपका ब्लाउज़ बनके तैयार हो जाएगा। तो देखो हमने इस तरह से सिलाई लगा लेना है, जैसा नेक का डिज़ाइन है उसी तरह से घुमाते हुए हमें सिलाई को लगा लेना है। अब हम आर्म होल पे भी लगा लेंगे सिलाई। आर्म होल लगाने के बाद अब हम यहाँ पे कमर पे भी लगा लेंगे, और कमर पे सिलाई लगाने के बाद आपको नीचे कमर पट्टी भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड में हमने सिलाई नहीं लगाया है। अब एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे निशान लगा देंगे, जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे अच्छे से लगाएंगे। अब इसको हम इस साइड से पलट लेंगे और पलटने के बाद देखोगे कितना आसानी से ये बन चुका है। अब नेक के ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे, आर्म होल के ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे, ताकि ये दोनों कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। जब आप इस तरह से ब्लाउज़ बनाओगे तो हमेशा 1 इंच ही कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंची नीचे कमर में मोड़ने के लिए जाएगा, आधा इंची शोल्डर जोड़ने के लिए जाएगा, बस, और ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो देखो कितना आसानी से हमने बैक पार्ट बना के तैयार कर लिया है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।